नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की शांत शाम अब एक भीषण क्रिकेट युद्ध में तब्दील हो चुकी थी, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा T20 मुकाबला खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और इस मैच के अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की शांत और नीली लहरों के किनारे जब न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी पसंदीदा टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट की सलामी जोड़ी एक मजबूत इरादे के साथ क्रीज पर कदम रख चुकी थी, जहां भारतीय आक्रमण की कमान संभालने के लिए दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एकले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से कीवी सलामी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया और पहले ही ओवर में केवल 2 रन देकर न्यूजीलैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। डेवन कॉनवे आज बहुत ही संतुलित और एकाग्र लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के शुरुआती दबाव को झेलने के बाद रनों की गति बढ़ाने का निर्णय लिया, जहां खेल के तीसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। कॉनवे ने हर्षित राणा की पहली ही गेंद को भांपते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़ा और उसके तुरंत बाद अगली गेंद पर एक शानदार ऑन ड्राइव लगाकर न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को रफ्तार प्रदान की, जिससे कीवी टीम के खेमे में थोड़ी राहत की लहर दौड़ गई। हर्षित राणा आज थोड़ा संघर्ष करते नजर आ रहे थे, क्योंकि कॉनवे ने उनकी गति का भरपूर फायदा उठाया और मैदान के चारों ओर अपनी क्लास का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी थी। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी और न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता साफ नजर आने लगी थी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड की इस खतरनाक तरीके से पनपती हुई साझेदारी को जड़ से उखाड़ने और रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अपने तरकश के सबसे मारक तीर और भारतीय गेंदबाजी के सबसे बड़े योद्धा जसप्रीत बुमराह को वापस मोर्चे पर तैनात करने का निर्णय लिया। बुमराह पारी के छठे ओवर में पावर प्ले का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने के लिए दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां उनके सामने अनुभवी डेवन कॉनवे स्ट्राइक पर मौजूद थे। जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी में आज गजब का मनोवैज्ञानिक मिश्रण किया और पहली 2 गेंदों पर तेज रफ्तार वाली यॉर्कर फेंककर कॉनवे को पूरी तरह रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बुमराह ने अपनी तीसरी ही गेंद पर एक जादुई और बुद्धिमानी से भरी हुई अत्यंत धीमी गति की ऑफ कटर फेंकी, जिसकी कल्पना शायद कॉनवे ने सपने में भी नहीं की थी। डेवन कॉनवे उस गेंद की गति और दिशा को बिल्कुल भी पढ़ने में सक्षम नहीं रहे और वह उस गेंद पर एक आक्रामक कवर ड्राइव खेलने के लालच में पूरी तरह से चकमा खा गए, जिससे गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे शॉर्ट कवर पर खड़े फील्डर के सुरक्षित और मुस्तैद हाथों में समा गई। इस जादुई विकेट के गिरते ही न्यूजीलैंड के रनों की रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लग गया, क्योंकि डेवन कॉनवे आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 36 रनों की एक बहुत ही सलीके से बुनी गई और संयमित पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 4 अत्यंत शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी शामिल था। डेवन कॉनवे के इस बहुमूल्य विकेट ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम की नींव को हिलाकर रख दिया था और विशाखापत्तनम का पूरा स्टेडियम अब जसप्रीत बुमराह के नाम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा था, क्योंकि भारतीय प्रशंसकों को पता था कि न्यूजीलैंड को पहला और सबसे बड़ा झटका लग चुका है। बुमराह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब भी टीम इंडिया को किसी विकेट की सख्त जरूरत होती है तो वे एक संकट मोचक की तरह उभर कर सामने आते हैं और विपक्षी टीम के जबड़े से मैच छीनने की ताकत रखते हैं। न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा था और भारतीय खिलाड़ी मैदान पर एक नई ऊर्जा के साथ नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें वह मौका मिल चुका था जिसका वे पिछले 5 ओवरों से इंतजार कर रहे थे। डेवन कॉनवे के जल्दी आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी को संभालने का जिम्मा रचिन रविंद्र ने उठाया। रचिन ने क्रीज पर आते ही टिम सीफर्ट के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। दोनों ने मिलकर मैदान के चारों ओर प्रलयकारी
प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड की रन गति रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। खेल के 9वें ओवर में जब कप्तान ने रवि बिश्नोई को गेंद थमाई तो लगा कि शायद यहां विकेट मिलेगा, लेकिन टिम सीफर्ट के इरादे कुछ और ही थे। सीफर्ट ने बिश्नोई की पहली 2 गेंदों का स्वागत 2 लगातार गगनचुंबी छक्कों के साथ किया, जिससे पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। हालांकि रवि बिश्नोई ने हार नहीं मानी और अपनी गुगली पर भरोसा दिखाते हुए अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की। टिम सीफर्ट, जो लगातार बड़े शॉट्स के मूड में थे, एक बार फिर रिवर्स स्वीप खेलने के फेर में अपनी गलती कर बैठे और सीधे फील्डर के हाथों में समा गए। टिम सीफर्ट 28 गेंदों पर 42 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने 3 शानदार चौके और 3 कड़क छक्के जड़े थे। उनके आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर कीवी पारी को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास तब और बढ़ गया जब 14वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने हाथ खोलते हुए 18 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को 130 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। रचिन रविंद्र आज वाकई में किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने अपनी गजब की फॉर्म का मुजाहिरा करते हुए 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या की तेज गेंद पर एक कड़क और कलात्मक चौका जड़ा और इसी के साथ महज 32 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। न्यूजीलैंड की टीम को उम्मीद थी कि रचिन अंत तक टिके रहेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी शॉर्ट गेंद से उन्हें चकमा दे दिया। रचिन रविंद्र एक जोरदार पुल शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। रचिन ने 38 गेंदों पर 55 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड की टीम ने इस मजबूत नींव का पूरा फायदा उठाया और निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। पारी के अंत में ग्लेन फिलिप्स ने अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा और 35 गेंदों पर 48 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेलकर नाबाद लौटे। उनके साथ कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी अंतिम पलों में महज 5 गेंदों पर 10 रनों का कैमियो खेलकर भारत को जीत के लिए 199 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम की सपाट पिच पर जब भारतीय टीम 199 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक एक आतिशी शुरुआत की उम्मीद कर रहा था और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा तथा संजू सैमसन ने पहले ही ओवर से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने आज यह ठान लिया था कि वे कीवी गेंदबाजों को पिच पर सेट होने का जरा भी समय नहीं देंगे, जहां न्यूजीलैंड की ओर से सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मैट हेनरी दूसरे ओवर में अपनी गेंदबाजी का पहला स्पेल लेकर मोर्चे पर आए, लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की पहली 3 गेंदों पर न्यूजीलैंड की फील्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए लगातार 3 कड़क और कलात्मक चौके जड़कर विशाखापत्तनम के दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत इस विशाल लक्ष्य को महज कुछ ही ओवरों में बौना साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरा है। अभिषेक शर्मा की आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन दूसरे छोर पर संजू सैमसन भी आज बड़े शॉट्स खेलने के मूड में थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के विरुद्ध कुछ जादुई हवाई फायर किए। हालांकि न्यूजीलैंड को वह पहली सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, जब खेल के 5वें ओवर में तेज गेंदबाज जैकब डफी 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी गति में चतुराई से बदलाव किया। संजू सैमसन जैकब डफी की उस तेज और उछाल भरी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के प्रयास में अपनी टाइमिंग खो बैठे, जिससे संजू सैमसन हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 22 रनों की एक संक्षिप्त मगर विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होने के बाद विशाखापत्तनम के मैदान पर ईशान किशन की एंट्री हुई और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बनने का काम शुरू कर दिया। इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण को निशाने पर लिया और मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश की कि कीवी गेंदबाज दिशाहीन नजर आने लगे। खेल के 8वें ओवर में जब अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत एक गगनचुंबी 102 मीटर लंबे छक्के के साथ किया और इसी जादुई शॉट के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों पर अपना एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया।
पूरा स्टेडियम अब अभिषेक शर्मा के सम्मान में खड़ा होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन कर रहा था, क्योंकि उनकी इस निडर बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के जीत के अरमानों को पूरी तरह से धूल में मिला दिया था और भारत अब एक और अविश्वसनीय जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। विशाखापत्तनम के मैदान पर अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम अब एक विशाल जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने हार नहीं मानी और मध्य ओवरों में अपनी फिरकी के जाल से मैच में वापसी करने की सफल कोशिश की। खेल के 12वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 12वें ओवर में खुद दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर वापस आए, जहां उन्होंने अपनी अनुभवी स्पिन का जादू बिखेरना शुरू किया और अभिषेक शर्मा, जो उस समय न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, उन्हें अपनी एक लूप वाली जादुई गेंद पर फंसा लिया। अभिषेक शर्मा उस गेंद की उड़ान को पढ़ने में मामूली सी चूक कर बैठे और एक और विशाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधे बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में दे बैठे, जिससे अभिषेक शर्मा 35 गेंदों पर 62 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 6 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के तुरंत बाद दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव कम नहीं होने दिया, जहां उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ाया और मैच को अंतिम ओवरों के रोमांच तक पहुंचाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जहां खेल के 16वें ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और ईशान किशन ने उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ईशान किशन आज बहुत ही शांत और एकाग्र लय में नजर आ रहे थे और वह तेजी से अपनी एक और अर्धशतकीय पारी की ओर बढ़ रहे थे, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में एक बार फिर सन्नाटा छाने लगा था। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने एक बार फिर अपने सबसे मुख्य हथियार मैट हेनरी को मोर्चे पर लगाया, जो खेल के 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का निर्णायक स्पेल डालने के लिए वापस आए। मैट हेनरी ने ईशान किशन की आक्रामकता को भांपते हुए अपनी गति में गजब का मिश्रण किया और एक बहुत ही सटीक तथा अत्यंत धीमी गति की गेंद फेंकी, जिसे ईशान किशन सही तरह से टाइम करने में पूरी तरह नाकाम रहे। ईशान किशन उस गेंद पर एक और बड़ा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में लहरा बैठे और कवर पर तैनात फील्डर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लिया, जिससे ईशान किशन मात्र 5 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए और 26 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 4 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। ईशान के इस विकेट ने मैच में एक नया रोमांच पैदा कर दिया था, क्योंकि भारत को अब भी अंतिम कुछ ओवरों में जीत के लिए कड़े संघर्ष की जरूरत थी और सारा दारोमदार अब कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ चुका था। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में समुद्र की लहरों से आती ठंडी हवाएं अब थम सी गई थीं और पूरा वातावरण एक अजीब सी बेचैनी और रोमांच से भर गया था, क्योंकि यह मैच अब अपने उस अंतिम और रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां हर गेंद पर इतिहास लिखा जा रहा था। भारतीय प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि भारत को अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 24 रनों की कठिन दरकार थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। क्रीज पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों पर 32 रन पर नाबाद रहकर एक चट्टान की तरह मोर्चा संभाले हुए थे और उनके साथ उप कप्तान हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रलय बनकर टूटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। खेल के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर बुलाया, ताकि वह अपनी अतिरिक्त उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकें। हालांकि हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के इरादों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जहां उन्होंने जेमिसन की एक तेज गति की गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक अविश्वसनीय और विशाल 102 मीटर का छक्का जड़कर समीकरण को काफी आसान कर दिया। हार्दिक के इस एक प्रलयकारी शॉट ने विशाखापत्तनम के पूरे स्टेडियम को जोश और उमंग से भर दिया था और न्यूजीलैंड के खेमे में साफ तौर पर खौफ देखा जा सकता था, क्योंकि इस ओवर में भारत ने 15 रन बटोरकर मैच को अपने पक्ष में झुका लिया था। अब अंतिम ओवर में भारत को सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बनाने और इस रोमांचक जीत को हासिल करने के लिए महज 9 रनों की जरूरत थी और न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक बार फिर गेंद जैकब डफी को थमाई, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का निर्णायक कोटा पूरा करने के लिए आए थे।
पहली गेंद पर एक सिंगल आने के बाद सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आए और उन्होंने डफी की दूसरी ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई मुजाहिरा पेश करते हुए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक दर्शनीय और कलात्मक चौका लगाया, जिसने न्यूजीलैंड के फील्डरों को महज एक दर्शक बना दिया। दबाव अब पूरी तरह से जैकब डफी पर था और सूर्य कुमार यादव ने अपनी अनुभव और शांत प्रवृत्ति का परिचय देते हुए चौथी गेंद पर एक फुर्तीला और तेजी से भरा सिंगल लेकर भारत को 5 विकेट के नुकसान पर 199 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाकर एक ऐतिहासिक और यादगार जीत दिला दी। विशाखापत्तनम का यह खूबसूरत मैदान भारतीय टीम की इस अविश्वसनीय शानदार जीत और न्यूजीलैंड की इस श्रृंखला में लगातार चौथी हार का मूक गवाह बना, जहां जैसे ही विनिंग शॉट लगा वैसे ही हजारों प्रशंसकों ने अपनी सीटों से उठकर इंडिया इंडिया के नारों से आसमान को गूंजायमान कर दिया। भारत ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 4-0 की एक अभूतपूर्व बढ़त बना ली, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत जिम्मेदाराना पारी खेलकर नाबाद लौटे और उनके साथ हार्दिक पांड्या 6 गेंदों पर 12 रनों की एक संक्षिप्त मगर मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर मौजूद थे। स्टेडियम के ऊपर हुई रंग बिरंगी आतिशबाजी ने विशाखापत्तनम के रात के काले आसमान को पूरी तरह से रोशन कर दिया था और भारतीय टीम अब अपने इस अजेय अभियान को अगले मैच में क्लीन स्वीप में बदलने के इरादे से आगे बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस बढ़ी और धमाकेदार जीत के पीछे का असली हीरो कौन था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें,